हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं इंडियन ब्लॉगर शशि आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, मेरा तीज के दिन का है। सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। दोनों बच्चों का आज स्कूल है तो मॉर्निंग के नाश्ते वगैरह की भी मुझे तैयारी करनी है। लेकिन हर दिन यही कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत जो हो अच्छे तरीके से हो, पूरा दिन मेरा अच्छे से जाए। आज तो कुछ स्पेशल दिन है तो क्यों ना इसकी शुरुआत अच्छे तरीके से करे। तो रोज़ाना की तरह मैं सबसे पहले बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ। बालकनी में आके थोड़े बहुत जो भी मैं पौधे वगैरह लगा के रखी हूँ, इनको एक बार सच्चे मन से निहारती हूँ, देखती हूँ, इनका हाल चाल लेती हूँ। जो भी पत्तियाँ वगैरह सूखी रहती हैं उनको निकाल के फेंक देती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे नहा धो के तैयार हो गए हैं। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह भी करके रेडी हैं। बस टिफ़िन लिया और स्कूल चले गए। उसके बाद जो मेरा अपना घर का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े भी सारे धुल गए हैं। फटाफट ला के मैं धूप में फैला दे रही हूँ। और जिस दिन सोचो ना कि आज धूप थोड़ा कम निकले, मौसम ठंडा रहे, बारिश हो जाए, ताकि मुझे कुछ सुकून मिले, आराम मिले। क्योंकि आप सबको पता है कि हरितालिका तीज व्रत जो होता है ना 24 घंटे का होता है और एकदम से निर्जला होता है। मतलब चाय पानी तक नहीं पिया जाता है इस वाले व्रत में। तो दोपहर का टाइम हो रहा है। यहाँ पे दोपहर क्या, वही 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था। दोनों बच्चे मेरे स्कूल से वापस आ गए थे। तो जी यहाँ पे अब मैं चौक की तैयारी कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं तीज का व्रत रखती हूँ ना, पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से करती हूँ और हमेशा एक जैसे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाती हूँ। जी नहीं, पूजा पाठ जो मेरा घर ही पे होता है। पहले तो मैं चौक बनाती हूँ, फिर लोटे में कलश रखती हूँ। कलश में पानी होता है, गंगा जल होता है, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, एक सिक्का डाल देती हूँ, पान का पत्ता और कसैली होता है जैसा कि डाला जाता है। तो इस तरह से मैं तैयार करती हूँ। उसके बाद अपना जो छूने वाला सामान होता है, श्रृंगार का सामान होता है, तो श्रृंगार में तो सारी चीज़ें रखी जाती है छूने के लिए। तो पहले से मैं ख़रीद के लेके आई थी। यहाँ पे खोल के एक एक करके मैं बड़े से प्लेट में लगा दी हूँ। यहाँ पे देखिए जो क्लिप है ना, वो थोड़ी सी मेरी मिस हो गई है, मिल नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश की हूँ। होता है ना कि कुछ वीडियो क्लिप डिलीट करने के चक्कर में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी डिलीट हो जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो पूजा का जो भी सामान था अच्छे से चौकी पे लगा दी हूँ। पूरी पूजा की तैयारी कर दी हूँ। कलश रखने से पहले नीचे चौक भी बना दी हूँ आटे का। और छूने का जो भी सामान होता है, जैसे हमारे यहाँ सीधा छुआ जाता है जिसमें आटा, दाल, कुछ सब्जियां होती हैं, हल्दी होती हैं, तो इस तरह से वो भी मैं प्लेट प्लेट करके अच्छे से लगा दी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज शाम के खाने में बनेगा आलू बोड़ा का सूखी सब्जी। तो जी उसकी तैयारी करके फिर से दोबारा मंदिर वाले कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी दिया बाती का काम था ना, वो मैं पूरा सेट कर ले रही हूँ, इसलिए कि जब तैयार हो जाओ ना, तो जब भी दिया बाती करो तो थोड़ा बहुत तेल वगैरह जो है कपड़े वगैरह में लगने के चांस रहते हैं। सो मैं पहले से ही बाती में तेल वगैरह लगा के भर के एकदम से रेडी कर ली हूँ। मतलब कि यहाँ पे अब मुझे कुछ भी नहीं करना रहेगा। और अब मैं सीधे जाऊँगी, थोड़ा सा नहाऊँगी। वैसे सुबह मैं 3 बजे उठी थी, सरगी खाई थी, उसके बाद फिर आधे घंटे का रेस्ट लिया। खैर उठने के बाद दोबारा फिर मुझे आज नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिर सुबह उठ के अपना घर का काम की हूँ, फिर नहा धो के सुबह का पूजा की हूँ और फिर से जा रही हूँ नहाने। और नहा धो के देखिए कुछ इस लुक में नज़र आ रही हूँ मैं आप लोगों को। आज मैं ये ग्रीन पैरेट कलर की साड़ी पहन रखी हूँ, ऊपर से अपनी शादी वाली चुन्नी डाल रखी हूँ और अपनी ज्वेलरी सारी पहन ली हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो जो 16 श्रृंगार है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। ज़्यादा वीडियो इसमें इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ कि बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब कि उन्हें लगता है कि क्या दिखा रही है। सो इसमें थोड़ा थोड़ा क्लिप करके मैं ऐड की हूँ। आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यही वाली जो साड़ी है ना, मुझे नंद रानी ने विदाई में दिया था जब मैं नंद रानी के घर दिल्ली गई थी। जी हाँ गाइज, आज मैंने ये भी बात आप लोगों से बता दिया। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साड़ी को लेके। और मतलब घर पे जैसा पूजा करना था, छूने वाला जो भी काम था वो सब मैं कर ली हूँ। और कथा सुनना अभी बाकी है। तीज वाले व्रत के दिन ना कथा ज़रूर सुनना चाहिए।
तो हमारे यहाँ कॉलोनी में ना 2-3 घरों में शिवलिंग बनाए गए हैं, वहाँ पे मतलब पूजा पाठ अच्छे से विधि विधान से हो रहे हैं, ढोल वगैरह भी बज रहे हैं। तो अब किसी से उतना मेरा परिचय है नहीं और किसी ने कुछ बताया भी नहीं है, तो मैं किसके यहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं इनके आने का वेट कर रही थी कि ये आ जाएं तो फिर इनके साथ मैं मंदिर जाऊंगी। वैसे हर साल मैं मंदिर जाती ही जाती हूँ और आज पीहू पापा को आने में थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गया था, मतलब कि 8 बज गए थे। वैसे मैं काफ़ी दिनों से पहले ही कह रही थी कि तीज वाले व्रत के दिन आप जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, लेकिन होता है ना, जब आपके सर पे काम रहेगा, काम बढ़ता जाएगा तो छोड़ के कैसे कोई आ सकता है। तो वही चीज़ उनके साथ भी हुआ था। घर का पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे आलू फ्राई करने, आलू बॉईल करने के लिए रखी थी, तो उसको छिलके वगैरह उतार के यहाँ पे उनको काट के अच्छे से रख ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं बना दूँगी आलू बोड़ी की सूखी सब्जी। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो मैं मंदिर से वापस आने के बाद बनाऊँगी, क्योंकि मंदिर जाने में काफ़ी लेट हो गया है मेरा। और जी देखिए आगे की क्लिप मैं मंदिर वाला शेयर कर रही हूँ। बस चाय पानी हुआ, मतलब उनका हुआ, मेरा नहीं। उसके बाद हम दोनों लोग मंदिर चले आए थे और इतना जल्दी जल्दी में आए ना कि मतलब उनको तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला। बस ये डर था कि 8 बजे के बाद कथा वगैरह बाँचना बंद हो जाता है, बस उसी वजह से जल्दी जल्दी आई हूँ। ये कहिए कि यहाँ पे कथा वगैरह सुनने का जो काम है वो अभी चल ही रहा था। तो सबसे पहले भगवान शंकर जी की पूजा की हूँ, पार्वती जी की, गणेश जी की, नंदी जी की, बजरंग बली की, और सभी देवी देवताओं की पूजा वगैरह करने के बाद सबका आशीर्वाद ली हूँ। जो भी सुहाग का सामान चढ़ाना था वो मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद बैठ के कथा वगैरह सुनने के बाद मैं आ गई थी घर। और मैं बता दूं ना कि इस बार तीज को लेके इतना कन्फ्यूजन था। वो क्यों मैं बता दूं, क्योंकि 2 दिन का हो गया था और 2 दिन के चक्कर में ना ठीक ढंग से लग रहा है किसी ने कुछ भी नहीं किया। पूजा भी करना है, शाम को करना है, पारण शाम को करना है, सुबह करना है, ढेर सारे कन्फ्यूजन थे। बट मैं बता दूं कि मैं कैसी की थी, मैं उसी तरह से की थी जैसे हर साल करती हूँ। सुबह 3:30 बजे सरगी खाई थी, फिर सुबह नहा धो के 10-11 बजे के आसपास में मॉर्निंग की पूजा की थी, फिर शाम के टाइम पे नहा धो के अपने घर के मंदिर में पूजा की थी। 16 श्रृंगार वगैरह जो भी था ना, कुछ औरतें सुबह के टाइम पे ही कर ली थी और मैं शाम के टाइम पे की थी, क्योंकि कन्फ्यूजन के चलते ये सारा काम हो रहा था। तो जैसे भी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके बाद शाम के टाइम पे मंदिर गई थी। शाम के टाइम पे मैं बता दूं ना कि चाय पानी कुछ भी नहीं पी थी। मैं अगले दिन सुबह जाके मॉर्निंग में चाय पानी वगैरह पी थी। और अभी मैं मिल रही हूँ तीज के एक दिन बाद, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पे सुबह का चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका है। अपना व्रत मैं खोल चुकी हूँ। व्रत खोलने का भी तरीका सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। आजकल तो ब्लॉग पे देखने को मिलते हैं तो पता चल जा रहा है, पहले इतना कहाँ पता चलता था। तो मेरे यहाँ व्रत कैसे खोला जाता है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। चावल के सत्तू होते हैं, भुने हुए चावल के, उसमें चीनी मिला के, घी मिला के पहले से ही हम लोग रखे रहते हैं। और मंदिर वाले जगह पे, यानी कोई भी साफ़ सुथरा जगह हो, वहाँ पे बैठ जाओ, 1 गिलास गुनगुना पानी ले लो और अपने आंचल में जी भुने वाले चावल के सत्तू होते हैं, उसमें चीनी वगैरह घी वगैरह मिला के हम लोग पहले से ही रखे होते हैं। कुछ फल वगैरह होते हैं, अपने आंचल में रख के भगवान जी को प्रणाम करके, गलती जो कुछ भी पूरे दिन में हुआ रहता है जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा याचना करके और फिर धीरे धीरे करके सत्तू खाया जाता है, गुनगुना पानी पिया जाता है, फिर फल वगैरह खा के अपना जो व्रत है ना वो खोल लिया जाता है। तो जी हमारे यहाँ ऐसे होता है। कुछ लोग के यहाँ क्या होता है ना कि पूरे रात के लिए चने पानी में भिगो के रखते हैं, फिर सुबह उठ के उसी चने को मुंह में डाल के, और पूंछना नहीं रहता है, चबाना नहीं रहता है, सीधे निगलना रहता है। तो वो लोग वैसे करके खोलते हैं। और हमारे यहाँ ना जिउतिया वाले व्रत में ऐसे किया जाता है, मतलब हमारे मायके के साइड में, ससुराल के साइड में तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बैठ के ना फटाफट में कुछ पकौड़ियाँ वगैरह काट ले रही हूँ। थोड़े से ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी पीहू पापा घर ही पे हैं, तो बस जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि बना लूँ और बना के इनको भी सुबह का जो नाश्ता है वो करा दूँ। फिर ये चले जाएंगे तो अपना बैठ के मैं आराम से जो कुछ भी नाश्ता वगैरह होगा वो मैं करती रहूँगी। व्रत वाले दिन भी ना खाया भी नहीं जाता है झट से, और एक साथ तो पूरा खाना आप खा ही नहीं पाओगे, थोड़े थोड़े करके खाने रहते, क्योंकि जो खाना है ना, मतलब कि बड़ी तेज़ी से मुझे लगता है पारण वाले दिन, और पता चलता है कि 2-3 घंटे के लिए मतलब मैं अजीब सी हो जाती हूँ खाने के बाद से, तबीयत भी मेरी ढीली पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं रोटी सेक के इनको लगा के दे रही हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो जी काम के साथ साथ उनको मैंने दे दिया है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं वो, और अपना जो किचन का काम है, एक्स्ट्रा काम, उसको मैं फटाफट यहाँ पे निपटा रही हूँ। सुबह का नहाना धोना, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, कुछ ज़्यादा काम नहीं बचा है। अब बस थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, उसके बाद में रेस्ट करूँगी, क्योंकि बिना रेस्ट के अब काम चलने वाला नहीं है। जो निर्जला व्रत होता है ना, वो एक दिन बाद पता चलता है। यहाँ पे आलू के, बैगन के और केले के, कुछ पत्ते की भी पकौड़ियाँ मैं बनाई थी, जो कि आप लोग देख रहे हैं फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक का था। कैसा लगा आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलते चलते ये तो कभी मैं नहीं भूलती हूँ आप लोगों को याद दिलाना कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और किस किस को पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, फटाफट आ जाइए आप लोग खाने के लिए। और पत्ते की पकौड़ियाँ किस किस को पसंद है, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेती हूँ विदा, नमस्कार दोस्तों।